नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिल चाहे जो भी चाहता हो, पर मायके से ससुराल का सफ़र किसी लड़की के लिए परीक्षा से कम नहीं होता। अगर आप अच्छी तरह से पास हो गई तो आपको इनाम ज़रूर मिलेगा, सफल जिंदगी का। वरना कितना कुछ सुनना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सबकी आंखों का तारा थी रीनू, जिसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे कि एक फौजी से शादी करूंगी, वह मुझसे बेइंतहा प्यार करेगा। तभी चेहरे पर किसी ने ढेर सारा पानी फेंका। सपने से जागो महारानी, कोई वर्दी वाला इतनी आलसी लड़की से कैसे शादी करेगा, जिसे ना अपनी शुद्ध होती है ना अपने किताब कॉपी की। कुछ करना नहीं, बस सपने ही देखते रहना कि तुम्हारा राजकुमार आएगा और तुम्हें ले जाएगा। यह सब फिल्मों में ही होता है, असल जिंदगी में नहीं। पता नहीं मेरे तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा शैतान तुम कैसे हो गई। सुषमा जी ने अपनी छोटी बेटी रीनू से कहा। रीनू बोली, क्या माँ, इतना सुंदर सपना देख रही थी, आपने सब पर पानी फेर दिया। देख लेना, जब मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आप मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो जाओगी। फिर ना कहना कि मैं तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया था। वही पास में रीनू की दादी कमला जी बैठी थी। वह बोली, बहू ऐसे नहीं मानेगी, लगता है इस उम्र में भी इसे पिटाई की जरूरत है। मैं कहती हूँ इसे सुधार लो, वरना ससुराल से आए दिन शिकायत आएगी। रीनू दादी की बात सुनकर कहने लगी, दादी आपकी जैसी सास मिलेगी तो बताओ मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर आज तक जब माँ ही आप पर भरोसा नहीं कर पाई जैसे बुआ जी आप पर करती है, तो मेरी कोई गलती नहीं होगी। कमला जी गुस्सा होते हुए बोली, बहू सुन रही है, क्या कह रही है तेरी बेटी? हाँ, सुषमा जी बोली, माँ जी आप जानती नहीं हैं क्या, इसको बस बातें बनानी ही आती है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। रीनू फिर बोली, और नहीं तो क्या दादी, आपको भी कहाँ भरोसा है अपनी बहू पर, लायक नहीं रही फिर भी आप तिजोरी की चाबी आप अपने पास रखती है और बाकी के पुराने चाबी का गुच्छा माँ को देकर बुद्धू बना दिया, और मेरी भोली माँ इसी में खुश है। इतने में सुषमा जी बोली, ठहर जाओ, तुम बाज नहीं आओगी। कितनी बार कही हूँ बचपना छोड़ो, अब बड़ी हो गई हो, पर तुम नहीं मानने वाली हो। जैसे ही सुषमा जी रीनू की तरफ बढ़ी, वह हंसते हुए भाग खड़ी हुई। जैसे तैसे वक्त बीतता गया और रीनू बड़ी हो गई। रीनू के लिए उसके पिता ने एक लड़का देखा जो फौज में था, और वह भी अपने परिवार में उतना ही प्यारा था। वो सबसे छोटा जो था। रीनू तो इतनी खुश थी मानो उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, क्योंकि वह हमेशा से एक फौजी से शादी करना चाहती थी। पर फौजी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, तो उसकी पत्नी की जिंदगी आसान कैसे हो जाएगी। अपने सपनों को अपने सूटकेस में बंद करके रीनू ने रोहन के साथ नई जिंदगी में प्रवेश किया। नया घर, सब कुछ नया था, पर पति का साथ मिला तो धीरे धीरे वह सबको समझने की कोशिश करने लगी। पर सब आसान नहीं था। रोहन की छुट्टी खत्म हुई और वह जाने की तैयारी करने लगा। रोहन बहुत समझदार था। वह जानता था कि रीनू अभी नादान है, उसे अपनों का सहारा चाहिए, तभी वह नए माहौल में एडजस्ट हो पाएगी। अपनी माँ बिमला जी से बोला, माँ इसका ध्यान रखना, थोड़ी चुलबुली है, पर मुझे भरोसा है आपके प्यार से इस घर में भी घुल मिल जाएगी। बिमला जी ने कहा, अरे हाँ बेटा, तुम जाओ, बस अपनी ड्यूटी करो, इसकी चिंता मत करो, अपनी माँ पर भरोसा रखो। जब मैं अपनी दो दो बेटियों को संभाल सकती हूँ, तो अब ये तीसरी बेटी भी मेरी ही है। रोहन के जाने के बाद करीब एक हफ्ते बाद रीनू का भाई उसे लेने आया, तो बिमला जी ने मना कर दिया कि अभी बहू को इस घर में रहना चाहिए, तभी वह सबके साथ तालमेल बैठा पाएगी। आखिर मेरे बेटे ने मुझे भरोसे के साथ इसकी जिम्मेदारी दी है,
तो आप कुछ समय बाद इसे ले जाना। रीनू उदास हो गई। उसके भाई के जाने के बाद बिमला जी ने रीनू से कहा, बहू, सास का भरोसा जीतना एक बहू की जिम्मेदारी होती है। ऐसा काम मत करना कि मेरा भरोसा टूट जाए। और याद रखो, छोटी मोटी बातों को अपने पति से नहीं कहते। एक पत्नी के लक्षण हैं। भरोसा रखो मुझ पर, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। इतना कहकर बड़ी कठोरता के साथ बिमला जी वहां से चली गई। उस दिन रात को रोहन का फोन आया। रीनू की आवाज सुनकर वह बोला, क्या हुआ, उदास हो? रीनू ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। यह सब मेरे लिए नए हैं, समझ में नहीं आता किसके साथ कैसे बात करूं। आप थे तो अलग बात थी। बात करने के बाद रीनू कमरे में से बाहर गई। बिमला जी बोली, कर दी शिकायत हम सब की? पड़ गई कलेजे में ठंडक? मैंने तुम्हें समझाया था, पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। रीनू सासू माँ को देखती रह गई कि लोगों के कितने रूप होते हैं, किस पर भरोसा किया जाए समझ नहीं आता। अगले दिन सुबह रीनू मीठी नींद में सोई हुई थी। तभी बिमला जी की आवाज आई, बहू, यह तुम्हारा मायका नहीं है जो यहाँ तुम्हारी माँ तुम्हें लाड और प्यार से एक कप चाय के साथ जगाने आएगी। ससुराल की जिम्मेदारियों को समझती हो कि नहीं, या सपनों में ही खोई रहती हो? रीनू चुपचाप अपने बिस्तर से उठ गई। उसे उसकी दादी की कही हुई बात याद आ रही थी और वह चुपचाप हाथ मुंह धोकर रसोई में चली गई। समय बीतता गया, टोका टोकी यूं ही होती रही और जब भी रोहन छुट्टी पर आते तो रीनू की खुशी का ठिकाना नहीं होता था। वह उसे मायके ले जाते, कुछ दिन वहां बिताते, फिर अपने घर लेकर आते, फिर अपनी माँ से कहकर जाते कि बीच बीच में इसे मायके भेज दिया करो, इसे ऐसा न लगे कि इसे कारावास मिला है, वह भी इसका ही घर है। 1 साल बाद रीनू ने एक बेटी को जन्म दिया। रोहन बहुत खुश थे। जब भी रीनू को ले जाने की बात करते, बिमला जी अपनी परेशानियों और अकेलेपन का वास्ता देकर रीनू को वहीं रोक लेती। रोहन भी माँ पर भरोसा करके रह जाता। रीनू घर में पूरा दिन व्यस्त रहती थी। जब काम होता सासू माँ बच्ची को ले जाती, काम खत्म होते ही बच्चे को पकड़ा जाती और बोलती, बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं होता, सारे दिन इसकी देखभाल करते हुए मैं तो थक जाती हूँ। रीनू को एक पल का भी आराम नहीं मिल पा रहा था। फिर बच्ची रात भर उसे ठीक से सोने नहीं देती थी। वह बिल्कुल आधी हो गई थी। एक रोज बिमला जी कहने लगी, हमने भी बच्चे पैदा किए थे और घर सब कुछ संभालते थे, पर किसी को शिकायत का मौका नहीं देते थे। यहाँ तो पूरे दिन में बच्ची को मैं ही संभालती हूँ, फिर भी तुम खाने में कुछ अच्छा क्यों नहीं बना पाती हो? बच्ची को मैं संभालती हूँ, पूरा दिन करती क्या हो तुम? रीनू बोली, मम्मी जी, मैं तो आप पर भरोसा करके बेबी को दे देती हूँ कि आप इसका काम कर देंगे और मैं घर का काम संभाल लूँगी, पर होता क्या है, घर का काम खत्म होता है, फिर मुझे इसका सारा काम करना पड़ता है। आप बस इसे गोद में लेकर बैठी रहती हैं, चाहे भूख से रोती ही रहे ये। आप इसे कभी कुछ ना खिलाती हैं, ना दूध पिलाने मुझे देती है। ऊपर से जब भी मेरे पास आई देखा, हमेशा गीले में होती है। फिर आप भरोसे की बात कैसे कर सकती हैं? उदास मन से रीनू बच्ची को लेकर कमरे में उसकी मालिश करने लगी। थोड़ी देर बाद रीनू की ननद नेहा का फोन आया। वह अपनी सास की शिकायत लेकर बैठ गई। बिमला जी कह रही थी, बेटा, मायके जैसा आराम ससुराल में कहाँ मिलता है। मैं तो कहती हूँ सास ससुर को थोड़े दिन छोड़कर यहाँ आ जाओ, या फिर कुछ बहाना बनाकर थोड़ा आराम कर लिया करो। तुम घर के कुछ काम अपनी सास को क्यों नहीं करने को कहती हो? रीनू उनकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी, बेटी को तो बड़ी अच्छी सीख दे रही है, पर अपनी बहू के बारे में कभी सोचा क्या? उसे भी थकान होती होगी। वक्त बीतता गया। ऐसा नहीं था कि रोहन को अपने घर की खबर नहीं थी। बहुत दिनों तक रीनू ने रिश्तों को बनाए रखने के लिए चुप्पी साधे रखी, पर आखिरकार ससुराल में सबसे पहले पति ही अपना होता है।
तो रीनू कितने दिन रोहन से सच्चाई छुपाती। रोहन को धीरे धीरे सारी बात पता चली। रोहन रीनू को ले जाने आया। तब बिमला जी बोली, बेटा, मेरे रहते बच्ची और घर को नहीं संभाल पाती तो वहाँ कैसे संभाल पाएगी? क्या तुम इसके भरोसे घर और बच्ची को छोड़कर निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी कर पाओगे? और तुम बहू वहाँ जाकर सास की याद आएगी तब समझोगी। रीनू बोली, मम्मी जी, क्या आपको लगता है कि आपने मेरे साथ एक माँ जैसा रिश्ता बनाया है? जैसा आप दीदी को कहती हैं, वैसे कभी आपने मेरी परेशानी समझी? ससुराल और बहू का रिश्ता रेशम के धागे जैसा होता है, जिसे रेशम की तरह बहुत मेहनत लगती है बनाने में। मैंने तो पूरी कोशिश की, आप कह नहीं सकते। बिमला जी रीनू की बातें सुनकर आश्चर्य हो गई। बोली, बहू, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रीनू बोली, अभी थोड़ी देर पहले आपने सही कहा, याद तो आपकी आएगी, पर जब किसी ऐसी सास से मिलूंगी जो बहू को भी बेटी की तरह मानती हो और उसके भी आराम का उतना ही ख्याल रखती हो, तब आपकी याद जरूर आएगी। रीनू अपनी जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत करने निकल गई थी। उसने बिमला जी से कहा, मम्मी जी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जितना भरोसा अब दीदी को देती हैं, उतना ही भरोसा काश आप मेरे मन में अपने लिए बना पाती। हाँ, मुझे इतना भरोसा जरूर है कि मेरे दूर जाने के बाद आपको मेरी याद जरूर आएगी। तब शायद हमारा रिश्ता कुछ और होगा। बिमला जी को एहसास हुआ, बहू के इतने पास रहते हुए भी वह कभी उसे माँ का प्यार नहीं दे पाई, फिर कैसे अपने बुढ़ापे में उस बहू से उम्मीद लगा पाएगी। उन्होंने रीनू का हाथ पकड़ा और बोली, काश कि ये बातें हम पहले करते तो मैं समझ जाती कि बेटी के साथ बहू को भी अपनापन देना पड़ता है। बेटा, पुरानी बातों को भूल जाना। तुम्हारी जाने के बाद मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगी। देखना, जब अगली बार तुम आओगी तो अपनी सास का एक नया रूप पाओगी। रीनू ने फिर रोहन जी से कहा, माँ जी को अपने साथ ले चलो, यहाँ माँ जी अकेले कैसे रह पाएगी? और अपने मन से कड़वी यादों को एक किनारे फेंक दी और बिमला जी नई उम्मीद के साथ अपने बेटे बहू की दुनिया बसाने चल दी। पर इस बार बिमला जी ने अपनी सास होने के साथ साथ एक माँ के भी फर्ज निभाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।